हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हे बालकों, मसीह में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 12 वचन, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 22 और 25, अध्याय 6 वचन 1 और 4। थैंक यू जीसस। मसीह में जीवन पारिवारिक जिंदगी के लिए एक आदर्श नमूना होता है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। मनुष्य के पतन के कारण पारिवारिक संबंधों में बहुत क्षति हुई थी। जिस क्षण उन्होंने शैतान की बात मानी और उस फल को खाया, उनमें शैतान का स्वभाव प्रवेश कर गया और उनके ईश्वरीय संबंध अत्यधिक छिन्न हो गए। थैंक यू जीसस। पतन, घृणा और हत्या और रिश्तों की बर्बादी लेकर आया। शैतान हमको अपने भाई का हत्यारा बनाता है। नई सृष्टि हमको अपने भाई का रखवाला बनाती है। आमीन। थैंक यू जीसस। पहले ये दोनों नंगे थे परंतु लजाते न थे, परंतु अब पाप ने उन दोनों को अलग कर दिया। वे लजाने लगे और एक दूसरे से खुद को छिपाने लगे। उन दोनों के बीच में एक अदृश्य पर्दा आ गया था। पुरुष जिसको पत्नी की अगुवाई करनी चाहिए थी, अब पत्नी उसकी अगुवाई कर रही थी। परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर की आज्ञा मानने की जगह पत्नी की बात मानने की सजा दी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 17 वचन। आदम ने अपनी पत्नी के वास्तविक प्रेम को खो दिया और उस पर दोष लगाया, जबकि वह उसकी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस थी। जिस मनुष्य ने हवा को अपने शरीर का भाग घोषित किया था, उसने अब स्वयं को पत्नी से अलग कर लिया था। उसने यह भी नहीं कहा मेरी पत्नी, परंतु वह बोला जो स्त्री तूने मुझे दी, क्योंकि स्त्री के लिए पति की लालसा भी एक श्राप बन गया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 16 वचन। पति की अगुवाई की जगह पाप के परिणाम स्वरूप पति की प्रभुता आई। थैंक यू जी। उनके गलत संबंधों ने उनके बच्चों के संबंधों को भी प्रभावित किया। केन ने हाबिल की हत्या की क्योंकि उसने यह दुष्ट प्रवृत्ति शैतान से पाई। पहली यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 और 12 वचन। इससे ज्ञात होता है कि परिवारों में सच्चे वरन केवल अपने बारे में न सोचने वाले प्रेम का अभाव है। पतन के दौरान ईश्वरीय प्रेम समाप्त हो गया था। अब लोग जो श्रेष्ठ प्रेम एक दूसरे को दिखा सकते थे, वह सीमित मानवीय प्रेम है। इस प्रकार के मानवीय प्रेम पर संबंधों को बनाना रेत पर घर बनाने जैसा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 से 27। जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। थैंक यू जीसस। यह संसार में बढ़ती तलाक की दरार तथा बागी बच्चों के कारण को समझाता है। आमीन। थैंक यू जीसस। पारिवारिक नमूने की पुण्य स्थापना। इस आवश्यकता के लिए भी यीशु मसीह ही उत्तर है। जब हम मसीह के पास आते हैं, उसका ईश्वरीय प्रेम बहता है और हमारे प्रत्येक संबंध को चंगा करता है। परिवार का वंशानुक्रम मसीह में पुण्य स्थापित हुआ है। परमेश्वर के साथ टूटे संबंध के कारण प्रथम परिवार के संबंध भी टूट गए थे, क्योंकि परमेश्वर पारिवारिक जीवन को जोड़ने वाली शक्ति है। आमीन। थैंक यू जीसस। संपूर्ण पारिवारिक नमूना परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। जिस क्षण मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी क्षण पारिवारिक जीवन भ्रमित हो गया। जब हम मसीह के समीप आते हैं, वह पति पत्नी के रिश्ते को जोड़कर उसे 3 धागों में बटी डोरी बना देता है। स्वोपदेशक की पुस्तक अध्याय 4 वचन 9 से 12।
वह पति की अगुवाई के लिए आदर्श नमूना बन जाता है। मसीह में पति अपने पत्नी को ऐसे प्रेम करता है जैसे मसीह कलीसिया को प्रेम करता है, और पत्नियां पति के ऐसे अधीन रहती है जैसे मसीह के। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 22 और 25। माता पिता बच्चों के रिश्ते मसीह में सहज तथा प्यारे हो जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 17 वचन। जिस प्रकार से इंजन को तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पारिवारिक जीवन को ईश्वरीय प्रेम की आवश्यकता होती है। आमीन। मसीह में हम कभी नहीं कह सकते कि हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 और 22 वचन। इस ईश्वरीय प्रेम के साथ माफ करना आसान हो जाता है। जैसा मसीह हमसे प्रेम करता है, उसी प्रकार के प्रेम से हम अन्य लोगों को प्रेम कर सकते हैं। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13। हे प्रियो, होने पाए कि यह ईश्वरीय प्रेम हमारी आत्मा से बहे और हमारे संपूर्ण परिवार तक पहुंचे। इस ईश्वरीय प्रेम के साथ हमारे पास सामर्थ्य है कि घृणा, करवाहट, क्रोध और रिश्तों में आने वाली दिक्कतों पर विजय पाएं। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया है। आपका प्रेम जो हम में है वह धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बुराई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, क्योंकि हम मसीह में हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।